सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारतीय और आज हम रोहिणी सेक्टर 24 में हैं। तो हम ये जानते हैं कि भाई जो दिल्ली की जनता है अभी जो सेक्टर 24 की अगर हम बात करें रोहिणी की, वो किसके साथ है, कौन सी पार्टी जीतेगी। 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव है, तो हम जनता से सीधे आपकी बात कराते हैं और वो बताएंगे भाई कि जनता किसके साथ है। नमस्कार जी, एक बार जी अपना परिचय दे दीजिए और फिर। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं त्रिवेणी RWA एसोसिएशन से इस सोसाइटी की सेक्रेटरी भी हूँ। तो अभी हमारे बीच जैसे कि धर्मेंद्र जी आए थे आम आदमी पार्टी से, बहुत ही सीधे साधे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सुना। पॉकेट में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी को लेके, पानी हमारा एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, उसके सिवा पार्कों की समस्याएं भी हैं और भी छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और अच्छे से उन्होंने कहा कि मैं हर जगह आपके साथ रहूँगा, इवन आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी सारी समस्याओं के लिए। तो हमें लगा भरोसा है कि धर्मेंद्र जी का साथ देंगे। हमें लगा बिल्कुल कि हम लोग धर्मेंद्र जी का साथ देंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं कि जब आते हैं तो चुनाव में सभी लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वादों को पूरा करना एक सेकेंडरी चीज़ है। तो इसीलिए अभी तो हमें लगता है कि धर्मेंद्र जी हमारा साथ देंगे। उसके बाद हम बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलके वो भी हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा तो सपोर्ट उन लोगों को रहेगा जो हमारा साथ देंगे। देखिए, जनता के साथ जो लोग होते हैं वो पता तो बाद में ही चलता है, शुरू में तो आप नहीं कह सकते हो। वादे तो बहुत होते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी ने अपना एक नया अभियान भी शुरू किया है एमसीडी की तरफ से कि अगर सफाई चाहिए तो आप केजरीवाल को लेके आए, ठीक है। और आम आदमी पार्टी जो 3 जो कूड़े के पहाड़ भी दिखाए हैं, जी, वो कह रहे हैं कि उसी का ये जो मेन उन्होंने मुद्दा रखा है कि भाई इसी के बेस पे अपना इलेक्शन लड़े। तो आपको लगता है कि गंदगी एक जो सफाई का एक मुद्दा है? बिल्कुल, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। इवन आप हमारी पॉकेट में ही देखेंगे तो चारों तरफ अलग अलग जगह कूड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा हम लोगों को ना, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है इधर, उसकी बिल्कुल सफाई नहीं होती है अभी। तो एमसीडी 15 साल से है, बिल्कुल एमसीडी में बीजेपी है, तो कोई कुछ जो क्या काम करे, आप काम से खुश हैं? कितने नंबर देंगे 100 में से आप? देखिए, अभी तो मैं, अगर आप 100 की बात करो तो उसमें तो पासिंग मार्क्स ही दे पाएंगे अभी फिलहाल, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। 33 नंबर आप दोगे 100 में से? बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। 15 साल से बीजेपी, और बीजेपी चाह रही है कि फिर से, वो कह रही है कि भाई पिछली बार मैं आपको बता दूं कि जो सीट थी टोटल तो 181 सीट बीजेपी को मिली थी, आम आदमी पार्टी को 48 सीट मिली थी। तो इस बार आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही जो ये जो चुनाव होंगे जो वार्ड के वो जीतेगी? देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी जनता कह रही है, लेकिन पर आपको कौन सा लगता है, कौन सी पार्टी बीजेपी बेहतर है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में है। देखिए, पार्टी कोई बेहतर नहीं होती, काम बेहतर होता है। बिल्कुल, जो हमारा सहयोग करेगा आगे चल के, हो सकता है हम धर्मेंद्र जी को चुने और वो भी हमें सहयोग ना करें। तो आपने जैसे बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल से बीजेपी थी मैम, ठीक है, तो आपने 33 नंबर दिए हैं, तो फिर इसलिए आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो, फिर आप तो ये कहना चाह रहे बदलाव तो आप चाह रहे हैं उसमें? देखिए, नंबर आपने नंबर 33 दिए, तो आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरा आए और भाई अपना वो जो काम करे जो आपकी उपेक्षा थी। प्रकृति का नियम ही बदलाव है ना, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो बदलाव आके हो सकता है कि अगर बदलाव आए तो हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जो ज्यादा अच्छा काम कर पाए। हम सिर्फ काम को वोट दे रहे हैं, काम को, या हम काम को वोट दे रहे हैं, हम किसी पार्टी स्पेसिफिक को नहीं दे रहे हैं। सेवा का अपना जो मुद्दा लेके आए हैं कि भाई, देखिए, बीजेपी ने भी हमें निराश कभी नहीं किया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, शायद हो सकता है कुछ बड़े लेवल पे होती हैं कि जो वो लोग कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो यू नेवर नो कि हो सकता है धर्मेंद्र जी देख पाए ना देख पाए, वो तो सेकेंडरी है, क्योंकि पहले चेंज जो आएगा उसके लिए वी आर वेटिंग फॉर। तो जो 24 का क्या मुद्दे हैं, जो 24 के जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उसका समरी से में बता दीजिए कि 24 के मुख्य मुद्दे क्या है। देखिए, जैसे कि जैसे बात बताते हैं जो एमसीडी में जी गलियों का होता है, नालियों का होता है, जो रोड का होता है, जो जिनके हाथ में होता है, जो पार्षद के हाथ में सफाई है, एक पार्क की सफाई होती है, लाइट होता है, इनमें से आप क्या कहते हैं कि भाई ये आपके जो मुख्य मुद्दे हैं और ये चाहते हैं कि जो भी चुनाव जीत के आए वो उसको करवाए, तो उसमें क्या समस्या है? देखिए, अगर 24 की बात करें तो 24 में ऑब्वियसली एमसीडी की तरफ से गंदगी काफ़ी है, इस सफाई का एक मेन मुद्दा है। अगर आप कह रहे हैं कि सफाई के लिए केजरीवाल जी आए तो सफाई बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने भी सफाई अभियान ज़रूर चलाया है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही मैं। सफाई का पहला मुद्दा है, क्योंकि एमसीडी है तो सफाई तो ज़रूरी है, ठीक है, एमसीडी इज़ रिलेटेड टू सफाई।
अगर हम सेकेंडरी दूसरी बात करेंगे तो हमारे पार्कों में कूड़े के कई जगह ढेर इकट्ठे हो रखे हैं। बाकी 12 मीटर की सड़क जैसे कि सर ने भी कहा, ठीक है ना। उसके सिवाय हमारा पानी है, पानी 2 दिन में 1 दिन आता है। और कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं के लिए जो बस सेवा है वो फ्री कर दी है। हाँ, बिल्कुल। और जो बिजली है, जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री है, तो वो भी इसलिए भी वो चाह रहे। तो क्या आपके मन में भी ये मुद्दा एक है? नहीं, देखिए, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं फ्री की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ देश के विकास के लिए, सफाई के लिए और चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए। फ्री कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कभी कुछ फ्री नहीं होता। देयर इज़ ए हिडन थिंग, हिडन कॉस्ट होती है। बिल्कुल, हिडन कॉस्ट होती है। तो आप 33 नंबर, अब ये बता दीजिए कि कौन सी पार्टी बेहतर आपको लग रही है? कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे आप? कोई कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी, अच्छा। बिल्कुल। पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी को जी हाँ 27 सीट मिली थी, जो सीट 272 27 उसको मिली थी। तो अब जैसे 250 सीट है जो वार्ड, अब फिर से जो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो 250 वार्ड है, उसमें अब आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी को कितने मिलेंगे? अंदाजा जैसे आप कितने मिलेंगे? देखिए, मुझे अभी मैंने बाहर चुनाव के हालात क्या हैं, कितनी गर्मा गर्मी है, बिल्कुल देखा नहीं है जाके। सेक्टर 24 में तो आप बिल्कुल, सेक्टर 24 में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी इतना मुद्दा गर्म हुआ नहीं है। तो देखते हैं कौन जीतेगा। आई होप सो कि जो भी कैंडिडेट आए वो हमारा साथ दे और हमारे सेक्टर को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करे। क्योंकि मैं TRWA से हूँ, ठीक है। तो त्रिवेणी सोसाइटी की तरफ से अपनी जो सोसाइटी का भी आप बता दीजिए, कौन सी सोसाइटी है ये पॉकेट 12 सेक्टर 24 में है। त्रिवेणी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी, जो कि अपनी सोसाइटी के ही अच्छे कामों के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। तो पार्टी से स्पेसिफिक किसी, आप ये कह रहे किसी पार्टी के साथ नहीं है, जो भी काम कराएगा सोसाइटी के लोगों का, वो कह रहे उसी को सपोर्ट करेगी, उनको अपील करेगी। और वैसे ऐसे पार्टी सोसाइटी ने कोई ऐसा मन नहीं बना रखा कि भाई इसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट देना है। देखिए, आप चुनाव से पहले कुछ भी गारंटेड नहीं कह सकते हो। दिस इज द रियलिटी। अगर मैं आपकी ही बात करूं तो आप भी शायद वही सपोर्ट के लिए जाएंगे जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। जो जनता की अगर आप ये सोचते हैं धर्मेंद्र जी एक बार जीत के हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम धर्मेंद्र जी को ही सपोर्ट करेंगे। ये फिर फॉर श्योर हो जाएगा, है ना। जो अच्छा करेगा जी, बिल्कुल, जो कैंडिडेट अच्छा काम करेगा उसको फिर लोग सपोर्ट करेंगे। उसको लोग, जैसे कि हम आज सेक्टर 23 में थे तो वो कह रहे थे कि अगर जो उनके जो पार्षद को मौका देते हैं, तो मुकेश जी है आम आदमी पार्टी से, वो करेगा, अगर वो जीतते हैं, उनकी बात कर रहे थे वो, तो हम आगे MLA के लिए भी उनको सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको फिर आप आगे MLA के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार मैम, आप अपनी बात रखिए मैम एक बार। तो जैसे मैम से पूछा कि जनता किसके साथ है, तो आप बताइए मैम किसके साथ है? मैं संगीता TRW से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बस हम उसी के साथ हैं जो काम करे हमारा। तो आपको कौन लग रहा है मैम, कौन काम करेगा? जैसे सभी तीनों पार्टियों में से, जैसे मैम कह रही थी कांग्रेस पार्टी को भी आप नहीं, कांग्रेस पार्टी के हम पक्ष नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी पार्टी रही है देश की कई सालों तक। नहीं, अब उस पर विश्वास हमारा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो 2 पार्टी रह गई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बिल्कुल जी, तो उसमें से कौन सी बेहतर आपको लग रही है? अब वो तो थोड़ा देखेंगे एकदम तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या कौन सी बेहतर लग रही है। बीजेपी ने जो काम करा है मैम, तो उस पे 100 में से कितने नंबर आप देंगे? 15 साल से बीजेपी MCD में है, आप ही कहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे बीजेपी को जो 15 साल से है, या फिर किसी नई पार्टी को, या आम आदमी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी से बात हुई है हमारी, उन्होंने बोला है, थोड़ा सा विश्वास में भी लिया है, हमें लगा है कि आगे हमारा ये काम भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी आम आदमी पार्टी से हैं, मैं जिसको पता नहीं होगा, हाँ, आम आदमी पार्टी से जो पार्षद के लिए खड़े हैं धर्मेंद्र जी हैं। हाँ। उनसे अभी हमारी बात हुई, हमारे बीच में अभी वो आए थे। उन्होंने बोला है कि मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सारे काम करूँगा, सारी समस्याओं का समाधान होएगा। बहुत अच्छे नेचर के हमें लगे। तो आपको भरोसा है, आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा हमें लग रहा है कि भाई आगे चल के वो हमारे कामों को कर सकते हैं। तो अभी और भी पार्टी आएंगी बात करने के लिए, बीजेपी भी के आएंगे, उनसे भी बात करते हैं। देखो, डिसीजन तो तभी लिया जाएगा जब हम सबसे मिल लें। अभी तो हम केवल धर्मेंद्र जी से मिले हैं,
उनसे मिलके एकदम डिसीजन कैसे दे सकते तो आप कह रहे बीजेपी से मिलेंगे आप, और कांग्रेस बिल्कुल। को तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं, हम मिलना ही नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे उनसे। तो उसमें भी सोनू जी हैं, वो भी सोनू तोमर जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ जी। तो मेरा एक मुद्दा और था, आप दोनों से मैं बात करना चाह रहा था। कई लोग जो समस्या यहाँ रख रहे हैं कि जो 24 की जो वोट है, तो बेगमपुर जो एरिया के साथ अब जुड़ा है, ये जो वार्ड है, तो वहाँ ज़्यादा वोट है, करीब 50,000 वोट आप कह सकते हैं वहाँ पे, 15,000 सेक्टर 24 की है। तो कई लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई हमारे यहाँ का कैंडिडेट क्यों नहीं होता। तो आप भी इसको कोई एक मुद्दा समझती हैं कि सेक्टर 24 से कोई कैंडिडेट, कोई भी पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट क्यों देखिए, ये एक मुद्दा तो है, मैं मानती हूँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जो कैंडिडेट जहाँ का होता है वो कोशिश करता है कि उसी एरिया का विकास बहुत अच्छे से हो। अब आप बात करेंगे अनाधिकृत कॉलोनियों की, तो अनाधिकृत कॉलोनियों में बहुत काम हुए हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ दिल से कि वहाँ पे पानी ऐसे ही चलता है। इवन मतलब आप लगाओ, सुबह पानी आता है, शाम तक चलता ही रहता है, चाहे वो वेस्ट हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ पानी 2 दिन में एक बार आता है, वो भी 2-4 घंटे। हाँ, वो भी सुबह आएगा 2 घंटे के लिए, उसके बाद कोई पानी नहीं है। एक तरह से तीसरे दिन हम लोगों को पानी मिल रहा है। तो एक अच्छी जगह पर रहने के बाद भी, एक अच्छी सोसाइटी में इतने महंगे मकान लेने के बावजूद भी लोगों को मतलब इन समस्याओं का समाधान मिल नहीं रहा है। काफ़ी बार जाके भी मतलब लोग कोशिश कर चुके हैं कि भाई इन समस्याओं का कोई समाधान होए। तो मैम टिकट तो अभी भी नहीं दिए, लास्ट टाइम भी शाहबाद में जब ये पड़ता था, ये कभी शाहबाद में कैंडिडेट टिकट मिलता था, तीनों ही पार्टियों ने वहीं से टिकट दिया है, शाहबाद जो डेरी से। इस बार बेगमपुर से दिया है तीनों ही पार्टियों ने। तो मैं ये कहता हूँ, यहाँ आपको ये भी कोई मुद्दा लगता है कि यहाँ के किसी भी पार्टी ने मतलब यहाँ के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया? देखिए, ऐसा स्पेसिफिक करके सोचा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने सवाल उठाया है, क्योंकि अगर मैं कहूँ जब मैं TRW में नहीं थी तो मेरी गली की सफाई नहीं होती थी, तो दिस कैन बी द रीज़न। मेरे हिसाब से ये रीज़न एक हो सकता है। 24 से कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई लेकिन से बात करें, वही कह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे 50,000 वोट वहाँ हैं, यहाँ 15,000 है, तो इसलिए प्रेफरेंस तो वहीं मिलेगा जो भी ज़्यादा, जिसमें जहाँ वोट हो रहा है। काम भी वहीं पर ही ज़्यादा होता है, यहाँ पर नहीं होता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। यहाँ हम कंप्लेंट लेके भी जाते हैं तो जल्दी से सुनवाई नहीं होती है। ये मतलब वो सेकेंडरी में एरिया आ जाता है ना। अब मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी वो एरिया का पहला डेवलपमेंट हो। ये तो है ही, ये सभी के साथ है। हमारे लिए भी, हमने अपनी सोसाइटी में भी देखी है। हम जब TRW में नहीं थे, हमारी वाली गली जिसमें हम रहते हैं इतनी गंदी रहती थी, सड़ी रहती थी। जब से हम यहाँ कैंडिडेट बने हैं, इसमें सोसाइटी में बने हैं, हमारी गली साफ सुथरी रहती है। वो तो आपने खुद की जिम्मेदारी ली है कि RW में होने के नाते। हाँ। पर जो MCD में जो BJP है उसने नहीं काम कराया क्या? वो कूड़े की गाड़ी भी आती है, नहीं गाड़ी आती है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो हमेशा गाड़ी भेज रहे हैं और सफाई हम नहीं, करा रहे हैं, गाड़ी आती है। तो उससे फिर अच्छा, तो फिर सफाई में देखिए, तो पर है नहीं। संदीप जी, देखिए समस्याएं जो है ना, रहता है उसको वहाँ करना भी, कह के कराना ही पड़ता है। अच्छा, ये आपकी बात अच्छी है, आपने देखी भी जिस RW है उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मतलब पार्षद दिया MLA वो तो काम करेगा ही, लेकिन वहाँ की जो RW है उनको भी जिम्मेदारी साथ लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात पता है क्या, समस्याएं जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो समस्याओं के लिए तो वही है कि हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए तो जी हम ये कहते हैं कि जो अच्छा अगर कोई भी नेता आता है, पार्षद आता है, MLA तो हमारा सपोर्ट वही रहेगा, बिल्कुल जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो बस अंत में जी आप ये बताइए कि आप अभी अब जैसे 250 में से कितनी सीट दे रहे हैं तीनों पार्टियों को? कांग्रेस का तो आपने नकार ही दिया बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा बता दीजिए, जैसे 150-200 आबादी पार्टी कितना आप कह रहे हैं, या 100 क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है 150 BJP और 100 आम आदमी पार्टी। पता नहीं क्यों लगता है, बट इट्स अ प्रेडिक्शन इंटरनल जो आई है, इससे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जो हमने बात रखी थी। फिर आप ये कहते हैं 33 नंबर आपने दिए BJP को, बिकॉज एज आई हैव सीन पीपल आर स्पीकिंग। बिकॉज क्या होता है कि आप सामने किसी को देख रहे हो तो अलग होता है, और बैक ऑफ द साइड कुछ अलग होता है। तो जैसे कि मैंने लोगों को बात करते सुना है, पीपल आर मोर सपोर्टिव टू BJP समहाउ। अब बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट जो आएंगे, और अगर लोगों के सपोर्ट से वो जीत जाते हैं और वो अच्छा काम करते हैं तो सभी उनके सपोर्ट में रहेंगे। और जो कैंडिडेट, बस लास्ट सवाल, जो अभी आपके साथ जो कैंडिडेट आए थे उनको आपको ठीक लगा? जी बिल्कुल अच्छे लगे, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति लगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, तो लगा कि हाँ शायद वो हमें सपोर्ट करेंगे और आगे हमारी TRWA को भी और हमारे सेक्टर 24 को भी विकास करने के लिए मतलब उनकी मदद ही मिलेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड लगा मुझे उनका। ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। संदीप जी, ओवर टू संदीप। मैं एक सवाल और था, मैं एक सवाल और जो दर्शकों से आया है मैं पूछना चाह रहा था। जैसे मैं आप ये समझिए, जैसे कि आपने कोई भी पार्टी को, जैसे ABC पार्टी, ए पार्टी को आपने वोट दे दिया, मैम जो B पार्टी है अगर वो जीत गई, लेकिन आपके सोसाइटी में सपोज आपकी सोसाइटी ने उसको वोट दिया ही नहीं या जैसे नाम मात्र वोट दिए है, ठीक तो है। फिर वो उनके मन में ये तो आएगा मैम कि आपने वोट नहीं दिया, वो जीत तो गए वो। तो जैसे सब मैं आपको एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जैसे बीजेपी को था, जैसे आपने वोट बीजेपी को दे दिया, सपोज को आम आदमी पार्टी का नेता जीत गया, उस मन में ये नहीं आएगा उनको कि सबको सर मैम एक कैलकुलेशन तो कर लेते हैं कि कहाँ से किस वार्ड में कितने वोट कितने आए, वोट आए, तो उनके मन में रहेगा कि यहाँ से वोट तो आए नहीं, तो हम क्यों काम करें, थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है। तो इसके लिए फिर आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि ना मैम दिमाग में तो आएगा कि वो देखेगा भी काउंट करेगा कि भाई यहाँ से हमारे पास वोट तो आए नहीं थे। सर देखिए, हमें अभी तक ना कोई ऐसा स्पेसिफिक कि कौन पार्टी क्या करेगी। देखो, दोनों कैंडिडेट से मिलने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आप वोट किसको दोगे। तो भारतीय ठीक जनता है? पार्टी तो से अभी तक तो हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से मिले नहीं है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली आप जैसा कह रहे हैं ऐसा होता है कि भाई लोगों को डिसाइड करने में इजी रहता है ना, कि कौन से कैंडिडेट को वोट देना चाहिए एक बार मिलने के बाद। तो उसके लिए उसमें सवाल ये था कि जैसे आपने किसी पार्टी को वोट दे दिया, अब मैं समझिए जैसे आपने बीजेपी वोट दे दिया, मैं अभी एग्जांपल कह रहा हूँ मैम, लेकिन जीत गई यहाँ पे आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो मैम हर एक पार्टी में कैलकुलेशन करा लेते हैं कि इस सर, बार से देखिए, इस बार संदीप कितने वोट मिले, संदीप तो जी अगर आपने वोट उसे वोट ही नहीं दिया तो फिर आपका काम क्यों कराएंगे? संदीप जी, वोट एक बार नहीं चाहिए होती, वोट सालों साल चाहिए होती है, ठीक है। ये साल निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा भी इलेक्शन आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है, अगर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से वोट कम है और जीता दूसरा है तो वो हमारे यहाँ काम नहीं करता। ये ऐसा होता है मैम, ये ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। सही है, ये 100% सही है। वो कहते तुम यहाँ से हमें वोट ही नहीं मिली, वो सुनते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल एक मुद्दा मैम, बिल्कुल ये है। नहीं, अब देखिए, कोशिश यही रहेगी दोनों पार्टियों के लोगों से हम मिलके हमें देखो, सभी लोग लालची होते हैं, हम यही चाहेंगे कि भाई हमारे एरिया की भी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हम वहीं ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जहाँ हमें लगेगा कि हमें सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी, आप भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे जी? नहीं, बस मेरे तो यही है, जो पब्लिक का ओपिनियन होगा वो स्वीकार होगा। बाकी आपने दिल्ली में देख ही लिया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना काम कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। तो आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सुनामी आएगी इस बार, आम आदमी पार्टी जीतने वाली सुनामी आएगी जी, एक तरफा सुनामी आएगी। 250 में से कितनी सीट? 250 में से 200 सीट हमारी है। 200 सीट आम आदमी पार्टी, 230 सीट। 230, तो 20 में से जी बीजेपी को और कांग्रेस को कितना बांटेंगे आप? वो हमारे को नहीं पता। अभी केजरीवाल साहब ने भी बोला था कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि 230 सीट, वो उस पर ही उसी 250 में सब कह रहे हैं, 250 उसी को देखते हुए सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और भारी मतों से अपने आम आदमी पार्टी को जितवाएंगे। और अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि लोग भाई आपकी जो आम आदमी हमारे यहाँ का आम आदमी का विधायक है, आम आदमी का पार्षद हो जाएगा तो हमारे को इजी हो जाएगा काम करवाने में। यहाँ हमारे यहाँ से बीजेपी का सांसद है हंसराज हंस, 5 साल में जो भी, अब 2024 में 5 साल हो जाएंगे, 3 साल तो हो चुके, हमारे को तो कहीं नजर आता नहीं है। वो तो कह रहे 15 साल में बीजेपी का इतना काम कर दिया हमने, और वो सेवा ही तो लोगों को पता है कितना काम कर दिया है, लोगों ने देखा है। कोई बिल्डिंग बनाने लग जाए तो आपको सब सिस्टम पता ही है जी क्या है। और किसी के बाहर वैसे ही कोई अपने घर का बाथरूम बनवाने लग जाए, एक ईंट रखी जाए, रोड़ी रखी जाए, सीमेंट रखी, जब भी आ जाते हैं पीछे तो इस बार MCC वाले भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। अब सिस्टम सारा भ्रष्टाचार वाला सिस्टम हो रखा है। 272 में से 181 मिली बीजेपी को, तो इस बार आप कह रहे सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा सुनामी आएगी। जैसे आम आदमी पार्टी की 67 सीट आई थी और सब देखते रह गए थे। इस बार भी मेयर भी हमारा बनेगा और जो है सीटें भी काफ़ी आएंगी। और यही लोगों से प्रार्थना है कि भाई आप भारी मतों से हर क्षेत्र के हर निगम पार्षद प्रत्याशी को आप जितवा के भेजें, जब भी उनके हाथ मजबूत होंगे, जब भी काम करवा पाएंगे। नहीं तो आपको जैसे देश की राजनीति का पता है, बस एक सवाल और करूँगा। तो हम ये मुझे पता है कि हम MCD बात हम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव है विधानसभा चुनाव, वहाँ भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। जी, गुजरात और हिमाचल की बात है, हम पहली बार वहाँ पे गए हैं और हमने सबके नाक में दम कर रखा है। और जो है ना,
सेंट्रल मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री जी को स्वयं वहाँ पे जाके कैंपेनिंग करनी पड़ रही है एक जो राज्य के चुनाव में। ये खैर नेशनल मुद्दे हैं, वो तो फिर अलग से क्षेत्रीय उसमें मुद्दा चर्चा है। करेंगे मैम। ये अभी सर, ये हमारा तो अभी हम दिल्ली MCD के कार्यकर्ता हैं हाँ, और बिल्कुल हमारा ठीक तो बात अभी है। जो ध्यान निगम पे है, निगम पे भी फोकस कीजिए, फिर उसके बाद कभी चर्चा करेंगे। जो सर। प्रीसमन भी हुआ है, प्रीसमन में भी चलो जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे प्रीसमन करवा दिया सबको पता है। कोशिश ये है कि भाई किसी प्रकार आम आदमी को आने नहीं देना। फिर भी हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि वो अपना प्रयास करके यहाँ से जाए सीटों से जितवाएंगे। चलो, तो बंसल जी ने तो मन बना लिया भाई कि आपने 230 बताया 250 में से, ठीक है जी। नमस्कार जी, आप भी अपनी बात बताइए कि भाई किसके साथ है तो दिल्ली की जनता, आप किसके साथ है? हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, हमारे घर में 4 वोट है, चारों आम आदमी पार्टी को अच्छा। जाएगी, क्योंकि पहले ही मन बना चुके हैं। नहीं कुछ खास काम भी तो कराया होगा तभी तो जो वोट जाएंगे तो सीधा मतलब खास काम नहीं, देखो ईमानदारी सबसे बड़ा खास काम है। वो तो बीजेपी तो कह रही है जी सेवा करा कम कर रहे हैं, सेवा करेंगे। देखिए जी, बीजेपी का कहने का कुछ तात्पर्य होता है, करने का कुछ तात्पर्य अलग होता है। हम तो यही चाहते हैं। वो कह रहे सर जो झुग्गी वाले हैं उनको मकान भी हमने दिला दिया है, अब तो अब क्या पता क्या कमी रह गई। हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का हमने विधायक पूर्व भाई उपचुनाव में पार्षद भी आम आदमी पार्टी का ही चुना था। इस बार भी हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। फुल सपोर्ट है जी सभी लोग। पूरा सपोर्ट है जी। पीठ का भी जीत गई। तो आपका लगता है पूरा जी। और दिल्ली में अभी बता दीजिए 250 में से कितनी सीट लेके आएगी आपका आम आदमी देखो, पार्टी? मेरा अनुमान ये है 170 सीट आम आदमी पार्टी ले आपने जाएगी। सीट घटा दी बंसल जी, तो 230 तक पहुंच गए थे, आप 170 पे आ गए। देखो जी, मेरा अपना बिल्कुल निजी ठीक है। विचार हाँ ये हो सकता है। है, हाँ। उसमें 50 कांग्रेस ले जाएगी, बाकी बची 30 बीजेपी। अच्छा, आपने बीजेपी को कांग्रेस से कम कर दिया हाँ, है? कम क्योंकि एक कम आएगी। जो महिला बैठी थी वो तो कहती थी हम तो आती नहीं भाई कांग्रेस पार्टी को, पर नहीं। आप कह रही बीजेपी बिल्कुल। हाँ, लो में रहेगी, हम्म, क्योंकि सबने बीजेपी का काम देखा है। दिल्ली में गंदगी, कूड़ों का पहाड़ बना दिया। ऐसा हमारा विचार है, बीजेपी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। तो बस अंत में कुछ और बात रखना चाहते हैं तो फिर हम बात बस यही रखना चाहते हैं, जो जीते यहाँ से, और कहते हैं इधर का थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें। नहीं वो कौन क्या? रखे जब जितनी बात आप कह रहे हैं कि जो अभी जैसे आम आदमी पार्टी हाँ। जीत के आती है तो यहाँ का तो फिर साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है जी, ठीक है, इतना धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी यहाँ की जो जनता की राय। हम सेक्टर 24 में थे रोहिणी में, तो उन्होंने बताया भाई कि किस पार्टी को वोट करेंगे, तो सबकी अपनी अपनी राय थी। तो और कोई कह रहा है कि भाई कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भाई साहब अभी एक जो भाई साहब थे बता रहे कि 250 में से 230 सीट आम आदमी पार्टी को आएंगी। एक भाई साहब ने कहा 170 आम आदमी पार्टी को आएंगी, और वो बीजेपी को 30 नंबर की पार्टी लग रहे हैं। सबके अपने अपने सुझाव हैं। तो आगे भी हम जनता से आपके सीधी बात कराएंगे, और जो उनके मन की बात होगी आप तक रखेंगे, जो मन की बात है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं संदीप भारतीय आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।